नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी स्पेशल एजुकेटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका आरसीआई सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो गया है, 5 साल पूरे हो गए हैं, तो उसको रिन्यू आप किस तरीके से करेंगे। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका मैं बताने वाला हूँ आपका आरसीआई सर्टिफिकेट रिन्यू करने का। तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। दोस्तों, आरसीआई सर्टिफिकेट 5 साल बाद एक्सपायर हो जाता है। उसको एक्सपायर होने के बाद आपको 100 सीआरई पॉइंट यहाँ पर कलेक्ट करने के बाद रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है। रिन्यूअल अप्लाई करने के लिए आपको आरसीआई ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आना होगा और अपनी जो पर्सनल आईडी है उसको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, आईडी लॉगिन होने के बाद आपका यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा। सबसे राइट हैंड साइड पर आपकी फ़ोटो, उसके नीचे आपका सीआरआर नंबर और यूज़र नेम में आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखी होगी। उसके नीचे आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखा होगा और एक्सपायरी डेट लिखी होगी आरसीआई सर्टिफिकेट की। दोस्तों, यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है जिसका मैं आरसीआई सर्टिफिकेट रिन्यू करने वाला हूँ, इसका आरसीआई सर्टिफिकेट यहाँ पर 23 जुलाई 2023 को ही एक्सपायर हो चुका है। यानी कई महीने हो चुके हैं एक्सपायर हुए, और आज हम इनका सर्टिफिकेट यहाँ पर रिन्यू के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ऑप्शन नजर आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन नजर आएंगे जिसमें गुड स्टैंडिंग, एडिशनल क्वालिफिकेशन, WHO पॉइंट और सबसे नीचे नजर आएगा रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसको सिलेक्ट करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आरसीआई सर्टिफिकेट रिन्यूअल का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कुछ इस तरीके का यहाँ पर नजर आएगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटो यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी और उसका साइज मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए। तो फोटो अपलोड करने के लिए फोटो अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और फोटो सिलेक्ट करके अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप फोटो सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जो आपने फ़ोटो अपने फ़ोल्डर में रख रखी है वो फ़ोटो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ओपन पर क्लिक करना होगा। फ़ोटो सेलेक्ट हो गई है दोस्तों। इसके बाद हमें यहाँ पर जो दिए गए कैप्चा हैं इसको फिल करना पड़ेगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों आपकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर मैंने फ़ोटो हाइड कर दी है, लेकिन जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो आप अपनी फ़ोटो वहाँ पर देख पाएंगे। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल, क्योंकि आप रिन्यूअल का फॉर्म भर रहे हैं तो आरसीआई के पास आपका डाटा पहले से ही है, तो यहाँ पर पहले से ही आपका नाम, बाकी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक भरी हुई नजर आएंगी। आप अपने नाम में किसी भी प्रकार का करेक्शन या एडिट यहाँ पर नहीं कर सकते। आप अपना एड्रेस जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है, अगर आप दोनों में से कोई भी एड्रेस यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो दोनों ही एड्रेस यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई एड्रेस चेंज नहीं करना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, एड्रेस डिटेल चेक करने के बाद अगर आपका एड्रेस में कोई चेंज करना था तो वो कर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके फॉर्म में नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन नजर आएगी जो कि लिखी है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन, 2017 में इन्होंने पास किया था। उसके बाद यहाँ पर अपलोड योर स्कैन ऑल सीआरई सर्टिफिकेट इन 1 PDF अप टू 200 KB। यहाँ पर आपको आपने जितनी भी सीआरई अभी तक की है 5 साल में, उन सभी सीआरई के सर्टिफिकेट्स की एक सिंगल PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। ध्यान रहे, सभी सर्टिफिकेट की एक ही सिंगल PDF मर्ज करके बनानी होगी और उसका साइज जो पूरी आप PDF बनाएंगे मैक्सिमम 200 KB उसका साइज रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना। उसके नीचे आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी नजर आएगी। इसमें आप किसी प्रकार का एडिट नहीं कर पाएंगे। आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर नजर आएगा, ये भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा। इसके बाद आधार नंबर नजर आएगा, इसमें भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, फाइल किस तरीके से बनानी है वो आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर PDF तैयार कर लेनी है अपने सभी सर्टिफिकेट को मर्ज करके। जैसा कि यहाँ पर हम WHO CRE पॉइंट के 50 पॉइंट का सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा रहे हैं। इसके अलावा इस कैंडिडेट ने बाकी जितनी भी CRE अटेंड करी हैं उन सभी के सर्टिफिकेट्स यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको भी अपने सभी सर्टिफिकेट की एक सिंगल PDF बना लेनी है और साइज उसका 200 KB रखना है। 200 KB से ज़्यादा साइज की ये फाइल अपलोड यहाँ पर नहीं हो पाएगी। दोस्तों, साइज कम करने की वजह से आपकी जो PDF है उसके सर्टिफिकेट थोड़े से ब्लर हो सकते हैं, लेकिन इतने ब्लर नहीं होने चाहिए कि पढ़ने में ना आए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट हैं ये थोड़े से ब्लर हैं, लेकिन इसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं, डिटेल लिखी हैं, वो यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। मैंने यहाँ पर इस फाइल में
इस कैंडिडेट की डिटेल हाइड कर दी है, लेकिन हम ये वाली फाइल अपलोड नहीं करेंगे, ये केवल फाइल आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर शो की है। तो आइए इस फाइल को अपलोड कर लेते हैं। फाइल को अपलोड करने के लिए आपको क्लिक हेयर टू अपलोड फाइल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने ये नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कैप्चा डालना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप फाइल सबमिट कर देंगे, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का यहाँ पर मैसेज आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिन्यूअल अप्लाई करते समय जो आपको करनी है वो अब हम करने वाले हैं। जब आप रिन्यूअल अप्लाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें करने के बाद, फाइल अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपने CRE पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है क्लिक टू ऐड योर CRE पॉइंट्स। तो इसके अलावा इसी के नीचे नज़र आ रहा है हैव यू ऑप्ट द WHO सर्टिफिकेट बाय द काउंसिल। अगर आपके पास 50 CRE पॉइंट का सर्टिफिकेट है WHO वाला, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 50 पॉइंट ही मिलते हैं। अगर आपको 50 के बदले 30 पॉइंट, 40 पॉइंट या कम पॉइंट में मिले हैं तो भी आप उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो हमारे पास टोटल 50 पॉइंट वाला सर्टिफिकेट है, तो हम यहाँ पर येस पर टिक कर देंगे। तो जैसे ही हम WHO सर्टिफिकेट पर येस टिक करेंगे, आपके 50 CRE पॉइंट यहाँ पर शो होने लगेंगे। अब ये 50 पॉइंट तो हो गए, लेकिन हमें पूरे 100 पॉइंट करने हैं। तो इनको शो करने के लिए हमें यहाँ पर अपने पॉइंट्स को ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए CRE पॉइंट्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जिन्होंने WHO पॉइंट लिए थे उनको वो 50 पॉइंट ऐड करने होंगे वहाँ पर, जो हम कर चुके हैं। इसके अलावा 50 पॉइंट के लिए आपने जो भी CRE ली होंगी, या फिर मान लीजिए आपने WHO वाले पॉइंट नहीं ले रखे, आपने 100 पॉइंट की सारी CRE ही अटेंड करी है, तो वो सारी CRE का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। आपको उनके पॉइंट यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि कौन कौन सी CRE आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उनके कितने पॉइंट आपको मिलेंगे। मान लीजिए आपने ऑफलाइन CRE, जो कि आमतौर पर सभी लेते हैं, जिसके एक दिन के 6 पॉइंट होते हैं, अगर वो आपने अटेंड करी है किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है CRE प्रोग्राम ऑफलाइन, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने ऑनलाइन CRE ली है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि ये है CRE प्रोग्राम वेबिनार। इसके अलावा अगर आपने किसी और तरीके का कोर्स किया है जिसके बदले आपको CRE पॉइंट्स मिले हैं, तो वो सारे ही ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो भी आपके लिए सुटेबल रहेगा वो आप सिलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। तो हमने यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है, इसने सारे ऑफलाइन CRE सर्टिफिकेट लिए हैं WHO के अलावा, तो हम यहाँ पर CRE प्रोग्राम ऑफलाइन के इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे लेवल पूछा जाएगा कि कौन से लेवल का प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है, यानी आपका लेवल उसमें क्या था। आप रिसोर्स पर्सन थे या कोऑर्डिनेटर थे या पार्टिसिपेंट थे या फिर नॉर्थ ईस्ट के पार्टिसिपेंट थे। तो दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी हैं जिसमें अलग अलग पॉइंट मिलते हैं। अगर आप पार्टिसिपेंट हैं तो आपको एक दिन के 6 पॉइंट मिलते हैं। कोऑर्डिनेटर हैं या फिर रिसोर्स पर्सन हैं तो आपके पॉइंट एक दिन के ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस कैंडिडेट ने पार्टिसिपेंट के तौर पर CRE अटेंड की थी, तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कितने दिन की CRE थी, तो यहाँ पर दिन का ऑप्शन है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस कैंडिडेट ने ऑफलाइन वाली कौन सी CRE अटेंड की थी, कितने दिन की थी। उसके बाद यहाँ पर हम डे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तो पॉइंट, ये वाला सर्टिफिकेट WHO CRE पॉइंट का है। अगला जो सर्टिफिकेट है वो CBSM इंस्टीट्यूट का है। यहाँ पर जो CRE इन्होंने अटेंड की है वो 22 तारीख से लेकर 24 तारीख, यानी 3 दिन की ये CRE थी और हर दिन के 6 पॉइंट इनको मिलेंगे। तो ये वाली CRE के लिए हम 3 डेज सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे पार्टिसिपेंट फॉर 3 डेज और यहाँ पर आपके 18 पॉइंट आ जाएंगे। इसके बाद ये 18 पॉइंट हो गए हैं। बाकी CRE ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक टू ऐड मोर पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा से जो भी CRE आपने की थी, जिस तरह की वो CRE थी, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम दोबारा से ऑफलाइन CRE का ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर बताना है कि कितने दिन की वो CRE थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगला जो ये सर्टिफिकेट है ये भी 3 दिन का सर्टिफिकेट है, 6 तारीख से लेकर 8 तारीख। तो 3 दिन की CRE ये भी थी, इसके लिए हम उसी तरीके से डे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पार्टिसिपेंट फॉर 3 डेज सेलेक्ट कर लेंगे। 18 पॉइंट दोबारा से आ जाएंगे। बाकी CRE ऐड करने के लिए दोबारा से ऐड मोर पर क्लिक कर लेते हैं। दोबारा से ऑफलाइन CRE के ऑप्शन पर टिक करेंगे। उसके बाद अगली जो CRE है वो इनकी 2 दिन की CRE है, तो हम यहाँ पर 2 दिन सिलेक्ट करेंगे और आपके 12 पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद अभी भी इनके 100 पॉइंट पूरे नहीं हुए हैं, उसको ऐड करने के लिए क्लिक टू ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। तो अगली जो CRE इस कैंडिडेट ने
ली थी वो 1 दिन की थी, तो यहाँ पर ऑफलाइन सीआरई का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद लेवल में पार्टिसिपेंट फॉर 1 डे सिलेक्ट करेंगे और 6 पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस कैंडिडेट ने 104 पॉइंट कलेक्ट कर लिए हैं, 50 पॉइंट वो और यहाँ पर 18 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 6, कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप टोटल करते हैं सारे पॉइंट्स को मिलाकर 50 प्लस इन सब का, तो 104 पॉइंट हो जाते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन ये रहता है कि हमें 100 पॉइंट चाहिए थे, हमारे 100 से ज़्यादा हो गए, 104 हो गए, 110 हो गए, ये जो बचे हुए पॉइंट हैं ये बाद में काम आएंगे या नहीं आएंगे। तो आपको बता देता हूँ दोस्तों, 5 साल के दौरान आपको 100 पॉइंट करने पड़ते हैं। अगर उन 5 साल में आपने 200 पॉइंट भी कलेक्ट कर लिए, तो जब आप रिन्यू करेंगे तो केवल 100 पॉइंट आपके यूज होंगे और बाकी के ऊपर के जितने भी पॉइंट होंगे वो आपके लैप्स हो जाएंगे, वो बाद में कभी यूज नहीं हो सकते। आपको नए रजिस्ट्रेशन डेट जो मिलेगी उसके बाद जो आप सीआरई अटेंड करेंगे, केवल वही सर्टिफिकेट आपके अगले रिन्यूअल में काम आएंगे। तो इसके जो 4 पॉइंट है इस कैंडिडेट के एक्स्ट्रा वाले, वो यहाँ पर लैप्स हो जाएंगे, वो बाद में दोबारा काम नहीं आ सकते। तो ये सारी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप दोबारा से अपने फॉर्म पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 पॉइंट यहाँ पर सीआरई के ये वाले थे और सारे पॉइंट जो हमने सीआरई ऑफलाइन सीआरई सेलेक्ट की थी वो ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं। टोटल हमारे पॉइंट यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा रहा है 104 पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सारी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। टोटल फीस यहाँ पर रिन्यूअल की 500 रुपये नजर आ रही है। सारी चीज़ें करने के बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर आपकी सारी डिटेल नज़र आने लगेंगी। यहाँ पर आपको इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फीस पेमेंट का ऑप्शन नज़र आने लगेगा। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल नज़र आएंगी, जिसमें आपका सीआरआर नंबर, फ़ोन नंबर, आपका नाम और कितनी फ़ीस आपको जमा करनी है वो भी यहाँ पर नज़र आएगा। फ़ीस जमा करने के लिए पे फ़ी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने HDFC बैंक का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन नजर आएंगे, इनमें से किसी भी ऑप्शन के द्वारा आप अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से हम फी पेमेंट कर लेते हैं। फीस पेमेंट करने के बाद आप वापस से अपने डैशबोर्ड पर आएंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन पहले ही नज़र आ रहे थे। यहाँ पर अब आपको एक नया ऑप्शन नज़र आने लगेगा जो कि है डाउनलोड रिन्यूअल एक्नॉलेजमेंट। तो ये आपने जो अभी अभी रिन्यूअल का फॉर्म भरा है, फी पेमेंट करी है, ये उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एक्नॉलेजमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका एक्नॉलेजमेंट फॉर्म यहाँ पर शो होने लगेगा। कुछ इस तरीके की आपकी एक्नॉलेजमेंट की स्लिप रहेगी, जिसमें आपकी सारी डिटेल रहेगी जो आपने RCI रिन्यूअल अप्लाई किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपका नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा और रजिस्ट्रेशन अप्लाइड फॉर रिन्यूअल ऑफ आपका सीआरआर नंबर यहाँ पर शो होगा। इसके बाद दोस्तों अब आपका क्वेश्चन ये रहता है कि हमने रिन्यू अप्लाई कर दिया है, लेकिन अब ये रिन्यूअल कब तक हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कम से कम 30 दिन यहाँ पर लगेंगे, विद इन 30 डेज। तो आमतौर पर दोस्तों 30 दिनों के अंदर अंदर आपका ये जो फॉर्म है ये एक्सेप्ट हो जाता है और आपका नया RCI सर्टिफिकेट, जिसमें जो 5 साल के लिए दोबारा वैलिड होता है, वो यहाँ पर आपको जारी कर दिया जाता है। हार्ड कॉपी अब आपको नहीं मिलती है, आपको अपनी ID में ही सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करनी पड़ती है। अपने रजिस्ट्रेशन का स्टेटस कैसे चेक करना है वो भी आपको बता देता हूँ। स्टेटस चेक करने के लिए आपको वापस से अपने डैशबोर्ड पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी चीज़ का स्टेटस आप देखने वाले हैं। तो हमने रिन्यूअल अप्लाई किया था, रिन्यूअल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपको शो होने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट हो चुका है, पेमेंट रिसीव भी हो चुकी है। इसके बाद ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट होएगा, अप्रूवल मिलेगा और बाद में जब सारे काम हो जाएंगे डाउनलोड ई सर्टिफिकेट तक ये ऑप्शन यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ आपकी हो जाएंगी तो आप अपना नया जो CRR सर्टिफिकेट है नई डेट वाला जो 5 साल के लिए वैलिड रहेगा वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो RCI रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल प्रोसेस की। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप सीख गए होंगे कि आपको अपना RCI सर्टिफिकेट रिन्यू किस तरीके से करना है। दोस्तों अगर आपको जानकारी और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी स्पेशल एजुकेटर और रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स तक, ताकि सभी ये चीज़ सीख सकें कि उनका RCI सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बाद उसको रिन्यू किस तरीके से करना है। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ
हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।